डॉक्टर अंबेडकर कला मंच के सम्मानित सभी दर्शकों को कवि अमर सिंह राही का प्यार भरा जय भीम नमो बुद्धाय। तो आइए आज भीमचरितमानस के 53वें महाअखंड पाठ का भीमारंभ करते हैं। प्रेमी सज्जनों, नगर पालिका द्वारा जब यह निर्देश जारी कर दिए जाते हैं कि अछूत सार्वजनिक स्थलों पर प्रवेश नहीं कर सकते, तब अंबेडकर एक मोर्चा का गठन करते हैं तथा जगह जगह बैठक करके अपने लोगों को किस प्रकार आह्वान करते हैं। दोस्तों, अब प्रश्न यह है कि क्या धर्म पुरुष के लिए या पुरुष धर्म के लिए, तथा इस प्रश्न का कि हम हिंदू धर्मी हैं या नहीं, एक बार सर्वदा के लिए इस प्रश्न का हल हो जाना चाहिए। जिस प्रकार से काग एक अरे जीवे वर्ष हजार, जीवित रहने का नहीं यह कोई आधार, यह न कोई आधार, वृथा क्यों जीवन आय बिताया, देशभक्त आदर्श सत्यता आदर तक नहीं पाया। कर दो तुम बलिदान, अमर हो जाएगी ये काया, और अधिकारों की बलवेदी पर कितनों ने शीश चढ़ाया। तो वृक्ष जो हो बलूत का, वही जीवन अछूत का, नहीं दे फल जीवन भर, और ऐसे जीवन से तो फिर मर जाना सबका बेहतर। इससे आगे बाबा साहब क्या कहते हैं? अरे बीत गए हैं बरस हजारों, वो बीत गए हैं बरस हजारों, सहते सहते अत्याचार, और जल तो तुमको करना होगा इस बारे में सोच विचार। अब तो तुम्हें छुड़ाना होगा अरे जो कलंक का लग रहा दाग, इसी धर्म को रहे मानते, अरे या इसका कर दे पर त्याग। सवर्ण कहते हम दोनों का, हो सवर्ण कहते हम दोनों का, एक धर्म और एक ईमान, तो अधिकार अछूतों को भी अरे क्यों नहीं देते एक समान। वो छुआछूत की बीमारी ने किए बंद उन्नत के द्वार, और कोई भी नहीं पढ़ लिख सकता और न कर सकता रोजगार। हिंदू शास्त्रों के द्वारा ये कितना झूठा करे प्रचार, अरे सेवा करने से शूद्रों को सीधा मिले स्वर्ग का द्वार। है ये पूर्ण शरारत इनकी, ये छल दम्भ कपट का काम, अरे छुआछूत गुलामी का ही कहलाता है दूजा नाम। वो जिस मानव ने जीवित रहते अरे खोई दिया अपना स्वाभिमान, और कभी न उन्नत कर सकता है जीवन में ऐसा इंसान। यदि हृदय से इस अछूत का अरे करना चाहे ये उद्धार, तो इनको भी समानता का अरे देना पड़े अवश्य अधिकार। वो छुआछूत ने नष्ट कर दिए अछूत हिंदुस्तान, और सवर्ण हिंदुओं के इतने पर देखो नहीं खुल रहे कान। वो अत्याचारों की चक्की में तुमको कब तक पीसा जाए, और देख दुर्दशा तुम लोगों की
मुझको अब कुछ नहीं सुहाए। हो कुत्ता और बिल्लियों से यह देखो करते कितना प्यार, लेकिन तुमको सब रण हिंदू बुरी तरह से दे फटकार। हो परछाई भी देख न सकते और इतना करते हैं तिरस्कार, फिर बताओ किस कारण से बने हुए पृथ्वी पर भार। हो यदि अपने जीवन में जल तो कर नहीं सकते आप सुधार, तो ऐसी भी वृथा जिंदगी, ऐसे जीवन को धिक्कार। प्रेमी सज्जनों, मोर्चा का दिन निकट आ जाता है। विरोधियों ने एक बैठक बुलाई ताकि अम्बेडकर के संघर्ष को असहाय किया जा सके। जिला मजिस्ट्रेट भी वहाँ पहुँच जाते हैं। उन्होंने दोनों पक्षों से बातचीत की और जिला मजिस्ट्रेट ने प्रतिबंध लगाने से इनकार कर दिया। सवर्ण हिंदुओं ने महार की दीवानी अदालत में अम्बेडकर, शिवतारकर, कृष्णजी लाल आदि के विरुद्ध मुकदमा दायर कर दिया। अदालत ने निर्णय होने तक निषेधाज्ञा जारी कर दी। मोर्चा का दिन आ जाता है। बाबा साहब भी महार पहुंच जाते हैं। जैसे ही बाबा साहब वहां पहुंचते हैं, आकाश गगनभेदी नारों से गूंज उठता है। बाबा साहब का स्वागत हो ही रहा था कि उसी समय पुलिस कप्तान आ जाता है और बाबा साहब को जिला मजिस्ट्रेट से हस्ताक्षरित पत्र को किस प्रकार दिखाता है। पुलिस कप्तान डॉक्टर अम्बेडकर कहने लगे, जी। पुलिस कप्तान कहने लगे, डॉक्टर अम्बेडकर, आपको डीएम साहब ने याद किया है और अभी तुरंत बुलाया है। तब अम्बेडकर पत्र पढ़ते हुए कहते हैं, ठीक है, चलिए। डॉक्टर अम्बेडकर डीएम के पास पहुंच जाते हैं। अम्बेडकर दोनों हाथ जोड़कर कहते हैं, सर नमस्ते। तब डीएम साहब कहने लगे, नमस्ते अम्बेडकर, आओ बैठो। तब अम्बेडकर कहने लगे, सरकार ने आज कैसे याद किया। तब डीएम साहब अपने मन की बात अम्बेडकर को किस प्रकार बताते हैं। तो जनहित में अच्छा रहे ऐसा मेरा ख्याल, अम्बेडकर तुम रोक दो अरे मोर्चा को तत्काल। तो डीएम साहब की बात सुनकर अम्बेडकर साहब कहने लगे, तो रोक रहे क्यों मोर्चा, मेरी समझ नहीं आए, ऐसा अब क्या हो गया, दीजिए साफ हो बताए। तब अम्बेडकर की बात सुनकर डीएम साहब कहने लगे, अभी जनता में आक्रोश पर्याप्त है, अभी जनता में आक्रोश पर्याप्त है, दंगा होने का पूरा बना हुआ डर, मोर्चा को अभी आप यहीं रोक दो, बात मेरी सुनो आप अम्बेडकर। तब डीएम की बात सुनकर अम्बेडकर कहने लगे, दंगा होने का बिल्कुल अंदेशा नहीं, दंगा होने का बिल्कुल अंदेशा नहीं, आप इस भय से बिल्कुल जरा ना डरें, पूर्ण शांति से संपन्न हो कार्यक्रम, मुझ पे डीएम साहब भरोसा करें। तब डीएम कहने लगे, भंग हो सकती शांति व्यवस्था सभी, मान जाओ मेरी बात अम्बेडकर, और स्थिति बिगड़ सकती इससे अधिक, दे दूं अनुमति तुम्हें मोर्चा की अगर। तब अम्बेडकर कहने लगे,
20-25 हजार से भी अधिक, 20-25 हजार से भी अधिक यहाँ पे पहले से आया हुआ आम जन। जोश आक्रोश में जनता ज्यादा अधिक, रोक पाना उसे अब बड़ा ही कठिन। ऐसी स्थिति में कॉन्फ्रेंस होकर रहे, किसी कीमत पे मोर्चा रुकेगा नहीं। अपना अधिकार शोषित लेकर रहे, किसी कीमत पे शोषित झुकेगा नहीं। तब डीएम कहने लगे, आप बेशक सभा अपनी कर लीजिए, तुमको इसके लिए नहीं रोकेंगे हम, किंतु तालाब जाने का स्व इरादा मान्यवर आप फिलहाल कर दे खत्म। तब अंबेडकर कहने लगे, मोर्चा रोका जाए ये संभव नहीं, आप इतनी विनय मेरी सुन लीजिए। शांति भंग करने आए न हम सब यहाँ, आप मेरा भी विश्वास तो कीजिए। तब डीएम साहब कहने लगे, तो सच सच बतलाओ मुझे, अरे तुम्हें कौन सा कष्ट, किस कारण आए यहाँ, कहो बात स्पष्ट। तब अंबेडकर कहने लगे, पानी पीना चाहते अरे हम जाकर चौदार, ताकि अछूत भी पा सके मानवीय अधिकार। मानवीय अधिकार प्राप्त करने को हम जाएंगे, ये न समझना उस पानी बिन नहीं जिंदा रह पाएंगे। मंदिर प्रवेश के बहकावे में अब हम नहीं आएंगे, सेना पुलिस अदालतों के हम द्वारे खुलवाएंगे। मानवीय जितने भी अधिकार क्यों नहीं देती ये सरकार, खोल कर सुन लो कान, अरे सभी समस्या पूर्ण कराओ चाहो गर समाधान। तब डीएम कहने लगे, अंबेडकर इस समस्या का समाधान तो सरकार ही करेगी। तब अंबेडकर बोले, आप भी तो सरकार के नुमाइंदे हैं। तब डीएम साहब कहने लगे, ठीक है आपको विलम्ब हो रहा है, कॉन्फ्रेंस में जाइए। तो रुक नहीं सकता मोर्चा, अरे करी साफ इनकार, आए गए पंडाल में तो होने लगी जयकार।